चलिए, कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, डिग्री वाला पढ़ लिए थे। अब डिग्री में तुमको अहम बात ये सिखाते हैं कि हम लोग देखें कि 0 डिग्री, फिर कितना 45 30 5 डिग्री देखे हम लोग, 0 30 45, ठीक है, 0 30 45 60 90। अब ना इस चीज को रेडियन में भी पूछा है। अब रेडियन क्या लग रहा है तुमको, ये तुम्हारे लिए नया बात है, लेकिन एनसीईआरटी में हमारा नहीं दिया, लेकिन सिलेबस में है। समझ में आ रहा? ये मतलब वही हो गया जैसे मान लो कोई दुकान गए, आप कोई सामान लेने गए, बोला कि नहीं आता ही नहीं है, ये बोलिए मेरा दुकान में नहीं है। ऐसा थोड़ी है आपका दुकान में नहीं है, आता ही नहीं है। ये समझ में आ रहा? कोई कोई दुकानदार क्या तुम लेने जाओ सामान, बोलेगा नहीं ये वाला थोड़ा आता, ये नहीं है, ये नहीं आता, ये आता जो उसके पास है। इसका मतलब क्या है कि किताब में नहीं है लेकिन सिलेबस में है। आपका दुकान में नहीं है इसका मतलब थोड़ी आता ही नहीं है, आता है। क्लियर है बात से? तो हम लोग उसको रेडियन में पढ़ते हैं। वैसे भी तुम पढ़ा होगा फिजिक्स में, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, पढ़ा होगा ना रे? तो आइए हम लोग को समतल कोण का जो मात्रक है वो रेडियन में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो रेडियन क्या हमारा कि पाई रेडियन बराबर, आराम समझना, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कल वाला क्लास में तो कोई डाउट नहीं था, निकाल लिए ना तुम लोग रे? हाँ, याद ट्रिक से अलग बात है, निकाल लोगे तो परमानेंट रहेगा पूरा दूर तक। तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो जहां पाई रेडियन रहेगा वहां कितना डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नहीं। तो अब बताइए कि हम तो को थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। चलो 30 डिग्री पर ना करके हम ये लिख रहे हैं कि चलो π/6 रेडियन लिख दिए, सी लिख दो या आर लिख दो, दोनों बात सेम होता है ना। π/6 क्या लिख दिए, रेडियन। तो पाई का जगह कितना लिखेंगे हम, 180, गुड, 180 डिग्री बटे कितना 6। क्लियर बात? कई बार हो जाएगा बताइए, 30। तो इसका मतलब π/6 रेडियन कितना डिग्री के बराबर। यदि वहां 30 डिग्री ना लिख करके वहां कितना लिख देगा π/6, तो तुमको दिक्कत नहीं लगेगा? नहीं तो लगेगा हम लोग तो डिग्री पर क्या है 30 डिग्री, लेकिन वही 30 डिग्री किसके बराबर है, π/6 के बराबर। क्लियर बात? अब फिर यहाँ लेते हैं हम, कितना लिख देते हैं π/4। तो पाई के जगह कितना डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री बटे कितना 4 से, 4 चौका 16, कितना बचा है 2, 2 पर 0 कितना हुआ 20, तो 4 पंचा कितना हुआ 20, कितना डिग्री 45। बोलो क्लियर हो? इसका मतलब π/4 कितना डिग्री, 45 डिग्री। π/4 ये रेडियन में हुआ। और उसी तरह से हम लिख सकते हैं कितना π/3, पाई का जगह कितना डिग्री 180 डिग्री बटे कितना 3, कै बार में 6 बार में, अर्थात कितना हुआ बताओ तो, अरे 6 3 18, 0 था ना। तो बताइए कि π/3 रेडियन कितना डिग्री, 60 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत है? फिर कितना दोस्त, π/2 कितना लिखेंगे यहाँ, 180 डिग्री बटे कितना 2, कितना आ जाएगा बताओ तो, 2 9 18, ये तो 0 0, बताइए कितना 0, कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। इस समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताइए हम यदि 0 रेडियन लिखे तो 0 रेडियन लिखेंगे तो कितना, 0 बटे कितना, कुछ भी लिखेंगे। अब यहाँ कुछ भी से ये मतलब है, तुम ये समझो थोड़ा सा, 0 डिग्री 0 रेडियन में क्या, ये इतना समझ में आया पूरा बात? नहीं दिक्कत यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया समझ रहे। अब ये समझना है सर हमें कि पाई रेडियन है बराबर कितना डिग्री है, 180 डिग्री। क्लियर बात? तो बताओ क्या इसके साथ एक गुना में ना है, एक गुना पाई रेडियन, तो पाई रेडियन ना होगा। क्लियर बात? ये गुना में इधर क्या हो जाएगा, तो बताओ 1 रेडियन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे पाई। अरे ये गुना तरह भाग हो गया, तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री बटे। क्लियर बात? अब वही क्या इसके साथ ऐसे ना गुना है, होगा ना रे? तो बताओ कि हम 1 डिग्री बराबर इधर निकालना चाहें, 1 डिग्री बराबर, तो ये गुना इधर क्या हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे π/80 रेडियन, कितना हो जाएगा π/80 रेडियन कितना डिग्री बराबर। इतना याद नहीं रखा गोली मारो, जिसमें बदलना है वही ऊपर, डिग्री किसे बदलना है, अरे रेडियन को किसे बदलना है, तो डिग्री ऊपर, डिग्री किसे बदलना है, रेडियन ऊपर। इस समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह से अब हम यदि 0 डिग्री निकालना चाहेंगे
तो 0 डिग्री, तो यहाँ कितना लिखेंगे? अब यहाँ तो वो कितना 0 डिग्री निकाल रहे हैं हम लोग। अब बताओ, या रेडियन में निकालना चाहेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे ना कि हाँ पाई बटा कितना 180, ये कितने के बराबर, ये किस में, रेडियन में ना, कितना कितना डिग्री, देखो इतना इतना समझो कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री बेटा। अच्छा इतना भी तुमको लग रहा कि नहीं सर चेहरा देख के सर क्या क्या बोल रहे हैं आप, इतना सब छोड़िए, ये वाला बात क्लियर है मन से कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री। उसके बाद तो बताओ पाई बटा 6 कितना डिग्री के बराबर, फिर पाई बटा 4 कितना डिग्री, फिर पाई बटा 3 कितना डिग्री, पाई बटा 2 कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये क्लियर बात। और उसके बाद 0 रेडियन 0 डिग्री, 0 रेडियन 0 डिग्री, क्लियर बात। इसको नोट कीजिए पहले अच्छा से, नोट करो इसको। चलिए कोई दिक्कत है इसको फ्रेश करके एक बार लिखे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चलिए सर इस पूरा को हम ऐसे लिख दिए, क्योंकि देखो मेन क्या है कि सवाल लिखे, डिग्री याद किए और बनाते हुए चले गए, ठीक है, थोड़ा सा घुमा माक दिए तो बना नहीं पाए सवाल, तो ऐसा नहीं करना हमें। तो बताइए कि 0 रेडियन लिखेंगे हम लोग, 0 रेडियन लिखेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री, फिर कितना पाई बाय 6 कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, पाई बाय 4 कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, फिर कितना पाई बाय 6 ना 3 ना, पाई बाय 3 कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। बोलो ऐसे करके लिख दिए हम लोग। अब यहाँ तुमको हम ये पूछे अर्जुन, अरे कोई दिक्कत दोस्त, नहीं दिक्कत ना, हाँ बोलो क्या कोई दिक्कत, पढ़ा दिए थोड़ा सा दिक्कत है तो। अब बताइए यदि हम यहाँ कितना लिख दे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान कितना, तो 1/2, तो हम ऐसा ना लिख करके हम यहाँ लिखे आप कितना साइन पाई बाय 6 लिख दिए। बोलो यही चीज ना लिखे, अरे इसका मतलब यहाँ भी हम वही लिख सकते हैं कितना 1/2। बोलो कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब हम ये पूछना था कि बताइए सर कॉस कितना पाई बटे 2, तो कॉस पाई बटे 2 कितना डिग्री, पाई बटे 2 कितना डिग्री, तो हमको क्या पूछ रहा है वो, कॉस 90 डिग्री मान, तो कॉस 90 डिग्री मान क्या होता है, 0, क्या बोल दिया एक डिग्री, कॉस 90 डिग्री मान क्या होता है 0, नहीं दिक्कत ना, चलेगा ना यहाँ तक पूरा पूरा पूरा। तो बढ़े अब, तो कल तो पूरा डिग्री निकाल लिए थे हम लोग, अब सवाल पे चलते हैं हम लोग कि जहाँ दिक्कत होगा फिर देखते चलेंगे पूरा पूरा। और एक सेशन बचा हुआ था डिग्री रेडियन में, रेडियन को अब तुमको इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो बढ़ते आगे, अब सवाल नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। ऐसे नॉर्मल तुमको पूछ रहे हैं, सीधा सीधा आसान सवाल, कि ताकि तुम थोड़ा सा पहले डिग्री याद तो हो जाए कम से कम हमको। हम पूछ लिए तुमको कि सर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री लिख दिए, इसका मान बताओ। तो क्या लिखोगे, इसी को थोड़ा सा नया वर्जन में हम क्या लिख सकते हैं, सर साइन पाई बटे 6 इंटू कॉस कितना पाई बटे 3, ताकि दोनों बात तुम्हें समझ में आएगा। हाँ सर इधर भी वही बात कह रहा है, इधर भी यही बात कह रहा है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पाई बटे 6 कितना डिग्री और पाई बटे 3 कितना डिग्री, बस ताकि दोनों पूरा याद हो जाएगा तुमको अच्छा से। तो ये भी वही सवाल, ये भी वही सवाल है। जैसे मान लो हम तुमको डराना चाह रहे हैं, हम ही हैं ऊपर से क्या पहन लिए, वो नकाब पहन लिए जिसको हम मुखौटा बोलते ना, और डरा रहे हैं, बाद में पहचानते हैं तो वही आदमी है, जानते हैं इसको। वही बात यहाँ है कि पाई बटे 6 मतलब कितना डिग्री था, 30 डिग्री था, चलो 30 डिग्री सीधा सीधा बोलता है, ऐसे कह दिया। तो तुम्हारे लिए ये नया है, चल यही रहा मेन, क्लियर बात, यस। तो बताओ 30 डिग्री वाले कितना बताए थे साइन का 1/2, और कॉस का कितना था, तो कॉस का 60 साइन का 30, बोला रे। फिर यहाँ कितना लिखोगे तुम 1/2, ये 2 से 2 क्या हो गया 1 गुना 1, 1 बटा कितना, बस यही आंसर हो गया। समझ में आया कि ना आया। फिर यहाँ दे दिया कि बताइए, यहाँ भी फिर वही लिखेंगे हम लोग, सिर्फ ये नहीं गुमराह कर रहा हमको रे। 2018 में क्या किया, दे दिया कि पाई बराबर 180 डिग्री, तब बच्चा से पूछा बताओ पाई 4 का मान क्या होगा। बहुत बच्चा समझे में आया, क्या दे दिया पाई, क्या पूछ दिया हमको, बताओ तो कितना मान पूछा है वो 45 डिग्री, मान कितना होता है, कितना मान कितना, डिग्री ने 45 हुआ रे, डिग्री 45 हुआ, मान कितना हुआ, तो हमें डायरेक्ट लगा देना था 1/√2 उसको, जबकि वहां कह दिया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कह दिया, इसका मतलब पाई के लिए कितना रखिए
4 से भाग दीजिए, लेकिन वो पहले उससे मिला नहीं था तो घबरा गया कि क्या दिया नहीं दिया, दिमाग बोझ लगने लगा, नेक्स्ट बटन दबा दिया, खत्म कहानी, और चिल्लाने लगा बाप रे क्या करे क्या नहीं करे। समझ रहा ना? तो हम लोग उस तरह से पढ़ के चलेंगे, दिक्कत नहीं होगा। इतना नोट करो इसको, नोट कीजिए इसको, ये वाला सवाल। चलिए 8.2 का 1 नंबर सवाल जो है हमारा क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसी को यदि पूछेगा तो रेडियन में क्या लिखेगा बताओ तो? साइन कितना π/3 इंटू फिर कितना कॉस बोलो π/6 और प्लस फिर कितना कॉस π/3 इंटू साइन में कितना π/6। ऐसे करके देगा वो हमको, लेकिन दोनों बात तो सेम है हमारा। अब बताइए, सॉल्व कर दिया हम इसको, और धीरे धीरे जब तुम योग हो जाएगा इस सब सवाल को बिना पेन का बना लेगा। फिर एक बात तो रिपीट कर ही रहे हम, कैसे तो चलेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू कितना बताए थे? √3/2। कितना लिख देंगे हम लिखा? √3/2। बताओ, और इसका मतलब साइन 60 कॉस 30 के तो बराबर होता है, उसका मान वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? √3/2। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? आराम से चलना एकदम। बोलो फिर दूसरा बताओ। फिर कॉस 60 कितना? 1/2। साइन 30 कितना? ये तो दोनों बराबर होता है। क्लियर बात? तो बताइए, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे, √3 का √3 क्या लिख देंगे हम लोग? 3। √3 नहीं 3 ना सिर्फ, हाँ चलो 3 हो गया, बटा 2 दूनी कितना? 4 पर 1 गुना 1 और 2 दूनी 4, 4 4 कैल्शियम 4, फिर कितना 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, 4/4 कै बार में? तो कितना आ गया आंसर? 1। बोलिए, है दिक्कत वाली बात? बस डिग्री पता था। अब बताओ, जो तुमको हम ज्यादातर मात्रा में कैलकुलेशन पे ध्यान दिलवाते हैं, क्या है? ई टनाटन रहेगा तो याद है ना, बैठाएंगे रपेट देंगे। क्लियर बात? नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें कि 2 tan स्क्वायर कितना डिग्री? 45 डिग्री। फिर कितना प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबका वैल्यू तो पता है तुमको, बताओ। 2 45 का मान कितना हो गया? 1 का स्क्वायर कितना? 1 tan स्क्वायर 45 का मान 1 ना, याद है या नहीं बताओ? अरे साइन बटा कॉस निकाले थे हम लोग। tan 45 डिग्री यदि निकालना हो तो कितना लिखेंगे हम लोग कि सर साइन 45 डिग्री बटा में कितना कॉस 45। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है? 1/√2। खत्म खत्म खत्म, कई बार में? एक बार में। यही निकाले थे आराम आराम से। तो 45 डिग्री यहाँ स्क्वायर था ना, इसलिए 1 का क्या कर दिया हम? स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए सर, प्लस कॉस 30 डिग्री कितना? गुड, √3/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर था यहाँ, माइनस साइन 60 का मान, फिर वही √3/2 का होल स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, तो ये तो 2 ही हो गया हमारा। चलो बहुत बढ़िया सर, ये 2 ही आ गया। फिर क्या कह रहा है बताइए कि प्लस इसका स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुना करेंगे हम। √3/2 गुना में कितना? √3/2। √3 का √3 अभी यहाँ पढ़े थे 3 डे। एक बार ही चीजें पकड़ लेंगे, चीजें रिपीट होकर आते रहेगा हमारे पास। यहाँ कितना 3 बटे में कितना 4, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 3/4। और यहाँ क्या है बीच में? मैंने सेम चीज तो यही भी है, फिर तो वही आया। तो एक बार पकड़ते चलेगा तो चीजें बार बार वही आ रहा। फिर यहाँ कितना 3/, बताओ 3/4 माइनस का और 3/4, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या ये प्लस माइनस नहीं कैंसिल कर सकते हैं? कितना आंसर बचा हमारे पास? 2 आंसर हो गया। बस नोट कर लीजिए। तकलीफ है कोनो? नहीं है सर। अब देखो, जैसे कुछ बच्चा बोला सर यदि हम ऐसे बना ले तो कोई दिक्कत है ना? इसको 2 तरह से हम बना सकते हैं। क्या? हम क्या किए, 2 लिख दिए, इन दोनों का एलसीएम ले लो। सेम सेम कैल्शियम सेम हो गया, सेम आ गया, कोई दिक्कत? अब बताइए 4/4 एक बार में, 1 गुना 3 3 माइनस 4/4 1 गुना 3। अब बताइए 3 माइनस का 3 क्या बचा? 2 + 0/4। आपको सुबह ही बताए थे ना, कल वाला क्लास में बताए थे कि 0/4 मतलब कितना? 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 + 0 बराबर में कितना? 0 में बोलिएगा 2 ना रे, बोलो कोई दिक्कत? फिर बोलेगा कि नहीं सर यदि हम एक साथ ले लेते सबका, चलिए ये मानिए कहानी खत्म है इसका। हम यहाँ से लिए इसको और चलो इसको साइड के थोड़ा सा, ठीक है? हम ये कह रहे हैं
कि सर इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, अब सब कैल्शियम लो तो 1 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, 1 भागा 4 और 4 दूनी 8, बीच में प्लस, फिर 4 भागा 4, 1 गुना 3 3, 4 भागा 4, 1 गुना 3 3। बोलो कोई दिक्कत है? मतलब यदि जोड़ घटा गुना भाग ठीक है, किसी भी तरह से रपेट के सवाल को बना देंगे हम। बताइए फिर ये से ये क्या हो गया, कितना बचा 8/4, कै बार में जाएगा 2 बार में, आंसर कितना हो गया 2। बस कुछ किसी भी तरह से हम जाके सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत है? तो ये चाहे इसको लिखिए, इसको लिखिए, या पिछला वाला जो सवाल था उसे लिखिए। अब बताइए कि 3 माइनस प्लस का 3 माइनस का नहीं कैंसिल होगा, तो भिन्न में भी तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं तुमको लगा ना ऐसे बनाए, बिल्कुल बनाइए, सब बात क्या है बराबर बराबर। अब तीसरा सवाल बोलिए, क्या है तीसरा सवाल, क्या कह रहा था सवाल बोलिए तो। हाँ तीसरा कह रहा 2 का तीसरा है ना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलो हाँ कितना बताइए, चलिए कॉस का 45 डिग्री है, बटे में चलिए सेक 30 डिग्री है, प्लस कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री है, फिर प्लस, अच्छा कुछ नहीं है, इतना ही है, चलो इतना ही सवाल है हमारे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। यहाँ और भी चीज़ें सीखेंगे हम, इसको समझाने से पहले एक रफ करते हैं हम, ठीक है। तुम पढ़ा होगा कि सर ये तो भिन्न है, कोई दिक्कत, फिर तुम बोलेगा सर ये तो भिन्न वाला जोड़ है, बोले रे सर, तो इसका मतलब फिर बोलेगा सर ये भिन्न वाला घटा है। अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ तुम कहाँ, यहाँ ना जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ तो अकेले नहीं रे, जोड़ घटा कहाँ होगा जब ऐसा रहेगा, क्लियर है बात से। इससे हमको भी दिक्कत होता था कि सर कहाँ एलसीएम ले कहाँ नहीं ले, लेकिन बचपन में पढ़े हैं कहाँ कि भिन्न वाला जोड़ होता भिन्न वाला घटा, बस यही भी तो पूरा मैथ टिका हुआ हमारा। तो इस बात को काहे बताए सर, आइए इसको मिटाते नहीं है, इसको बगल में रखते हैं ताकि तुम इसको देखना कि क्या काम है, कि ऐसा है सर या ऐसा है या ऐसा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जोड़ घटा कहाँ लिख करेंगे हम, इन सब चीजों पे, या ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा। बोलो तकलीफ है? नहीं सर। आइए बोलिए फिर वही cos 50 की मान कितना 1/√2, बस घिसा पिटा सिलसिला है हमारा 1/√2। फिर सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा बताए थे, cos 30 डिग्री मान कितना √3/2, उसका उल्टा तो कितना लिखेगा 2 बटा कितना √3, फिर क्या प्लस में क्या दिया कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका अपोजिट साइन 30 डिग्री कितना 1/2, तो इसका उल्टा क्या 2, तो केवल क्या लिखेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, फटाक से जवाब देना ही नहीं है हमको, एकदम नहीं, क्योंकि लास्ट तक रहना है। गए हूँ के खेले बोल्ड हो गए, बाद में बॉलिंग देख रही हम रहते छक्का मारते चौका मारते, फायदा है कोई फायदा नहीं है, रहिए आराम से, चोट लग रहा लग रहे दीजिए, क्या अरे रहेंगे तब ना मारेंगे भाई, एक कोक तो मारेंगे, तो वही बात है, लास्ट तक टिके रहना। बोलो अब बताओ कौन वाला है, ई वाला है कि ई वाला है, ई वाला ई वाला है, नीचे वाला है कि नहीं, क्लियर बताओ। इसका मतलब कहाँ, इसका मतलब इसको सुरक्षित रखेंगे तो जोड़ घटा के इसका ऐसे क्यों करेंगे, ऊपर वैसे वैसे रहेगा, इतना बात समझ में आया। अब बताइए हम इसको ऐसे रहने देते हैं सर, ये हो गया 1 कितना √2, क्या बीच में बराबर लगाना हमें 1/√2। अब बताइए सर कि 1 और √3 कैल्शियम कैसे, हाँ जैसे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे नहीं आएगा तो हम लोग क्या आएगा, जरूर गुना कर देते हैं, उसी प्रकार √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, समझ रहा, किसी से नहीं लगेगा, उसको 2 अंक कटना चाहिए था, तो दोनों क्या कर देंगे हम लोग, तो 1 गुना √3, बोलो किसी को दिक्कत है, वही रूट हटा देंगे, 1 3 का एलसीएम तुम जानता है 3, लेकिन थोड़ा टोपी लगा दिए तो दिक्कत लग रहा है, तो बताइए एक, अब बताओ फिर क्या √3 भागा कै बार में, एक बार में पक्का, देखो कैसे हम नहीं जानते, देखो √3 को √3 से भाग लगाना है, बताइए √3 लाने के लिए √3 को कितना गुना करेंगे, हमसे √3 से गुना करेगा, कितना गुना करेंगे 1 गुना √3, इसका मतलब भागफल क्या है हमारे पास
एक है। तो अब तब 1 गुना 2 3 2। क्लियर बात। तो बोलिए यहाँ लिख दिए बीच में 2। ये तो मेहमान ना था रे, उसको उससे कोई काम करवाएंगे? लाज लगेगा। मेहमान है, पागल है कि अंदर अंदर खोल रहा कर ले तो अच्छा रहता। बोल भी नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगा। यहाँ वही काम है इसका, लेकिन यहाँ हम लोग अपना घर का आदमी है क्या। तो जैसा ही परिस्थिति होगा जोड़ घटा करेंगे सबका। बताओ 1 भागा √3 मतलब √3 को अब किससे भाग देंगे हम? 1 से। तो हम तुमको 1 से भाग देने बोल रहे हैं, किसमें? नहीं आ रहा सर, हम ऐसे काम करेंगे। क्या लाना है? किससे लाना है? तो 1 से हम 1 को कितना गुना करेंगे? √3 से गुना करेंगे। 1 गुना √3 तब ना यहाँ आएगा √3। तो भागफल क्या मिला हमें? √3। तो अब √3 गुना 2। तो बच्चा देखो, 1 मिनट 9th क्लास याद करो। तो बोले थे, अब तुम समझो थोड़ा सा बात को यहाँ, कि क्या बताए थे सर कि इसमें यहाँ देखो √2 गुना कितना? √3। इन दोनों में क्या अंतर लग रहा बताओ तो। कि सर ये बिना रूट वाला, ये रूट वाला, और ये क्या दोनों रूट वाला। तो बच्चा को लगता है कि 2 तिया कितना हो गया? √6। इसका भी 2 तिया कितना? √ सही कि गलत? बहुतों का आत्मा लग रहा सही, सुन के बोल रहा है गलत। क्योंकि सर 2 तिया कितना? 6। लेकिन देखो इसमें रूट है क्या? यहाँ रूट है, तो दोनों रूट वाले तब गुना होकर के तब ये सही है, और ये वाला क्या है? तो ये क्या होगा सर? इसका रिजल्ट इधर होगा, कितना? 2√3। बोलिए, इस पे ढेर सारा गुना तुमसे करवाए थे हम कि कब कब गुना होगा। बस इतना ही समझ लीजिए, रूट वाला होगा तो गुना होगा, नहीं होगा तो उसके साथ गुना के संबंध में रह जाएगा। बोलो ना रे, हाइट समान ना हो तो क्या एक साथ नहीं चलता है? ये एक हाइट होगा तब चलेगा, रहता नहीं रहता है। वही बात था, हाइट मिल गया तो गुना हो गया, नहीं हुआ तो एक समान है, क्या दिक्कत है तो सेम है। यस सर, हाइट का फिर है, उसी तरह अंक वाला बात है। तो अब आइए सर यहाँ थोड़ा सा इधर मिटा दे, चलो मिटा देते, समझ में आ ही गया तुम्हारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बीच में? +2√3। अब यहाँ फिर एक बात है कि सर 2 + 2 कितना हो गया? 4। 2 + √3 कितना हो गया? 2√3। बोलिए कोई दिक्कत? ई नहीं होगा है, बहुत बोल रहा होगा, बहुत बोल रहा नहीं होगा। अभी तुरंत ना पढ़ाए थे रे, तो 2 गुना √3 तब ना 2√3 होगा है? या फिर ऐसा √3 + √3 मतलब एगो √3 कैगो √3? 2 गो √3। क्या यहाँ ऐसा है? ये अलग अलग जाति का है, दोनों प्लस का संबंध जुड़ कर रहेगा लेकिन जुटेगा नहीं। तो बताओ हम क्या इसको ऐसे ले सकते हैं? यहाँ इसलिए जुटा कि दोनों में रूट नहीं था। 2 + 2 कितना हो गया? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? एक एक स्टेप पे ध्यान देना है बढ़िया से, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो चीजें समझ में आ जाएगा। यही चीज बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब है सर ये दोनों ऐसे कैसे रह जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब एक लाइन ये है कि सर ऊपर वाला तो मेहमान है हमारा, 1 बटे कितना? √2। अब ये √3 कहाँ नीचे, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। बटे में फिर क्या? वही 2 + 2√3। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये तो नहीं कट रहा ना, कटा देते। अब ऐसा नहीं करना इसको काट दिए, क्या कटेगा? बहुत मन में चलेगा सर इसे काटिए। 1 2 2 कितना हो गया? 4। 1/4 आंसर। समझ रहा? यहाँ यदि ऐसा होता √3 बटे 2 गुना 2√3 तब ना ये कटता। बोलो समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, यहाँ बीच में यहाँ क्या है? प्लस। क्लियर बात? हम अपना दुख बता रहे थे, हमको नहीं समझ में आ रहा, हम फटाक पेन चला दिए, तुरंत तैयार, लीजिए सर बन के रेडी। लेकिन तुम लोग समझदार है, तुम लोग जानता है कि नहीं कटता, हम नहीं जानते थे। तो बता 1 गुना √3 इसको से गुना करा देते हैं, बोले रे। तो 2 गुना √2 2√2, जैसे वहां हुआ 2√3, यहाँ कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा प्लस। अब बता ये रूट वाला, ये भी तो रूट वाला, ये तो बाहर में रह जाएगा, और 2 कितना? 6 हो जाएगा 6। बोलो समझ में आया? दिक्कत है तो बोलो, रिपीट करते हैं, समझ में आएगा? एक बार और, एक बार और देखो, यहाँ रूट वाला था, यहाँ रूट वाला था क्या? तो 2 गुना इसके आगे कुछ नहीं, क्या है? बस 1 गुना 2 2√2
अर्थात √2 गुना 2, √2 प्लस √2 वाला एक साथ गुना होगा तो 2 तिया 6 रूट के अंदर, और ये वाला 2 यहाँ का यहाँ। क्लियर हो बात? अब यही आंसर नहीं छोड़ा, वो क्या किया, हर का परिमाकरण किया। यहाँ से तुमको 9th क्लास में सिखाए थे। देखो ये क्या बोल रहा है, सर यहाँ से 2 कॉमन ले कितना अच्छा होता, ले सकते थे 2 कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो यहाँ से 2 नहीं आ रहा कॉमन, 2 ले सकते हैं कॉमन, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है, चलेगा। समझ रहा बात? बाद में गुना कर, आखिर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी ना है रे। अब हर का परिमाकरण क्या है समझिए बात, √3 बटे में कितना लिखे हम यहाँ, चलो बर का वाला पहले लिख देते हैं, लिख दे, चलो 2√6 प्लस 2√2। अरे वो बोलता फिर क्या सर, आप जानते हैं बर का वाला पहले छोटका वाला बाद में, हम नहीं जानते हैं क्या, वैसे हल करेंगे ना सही होगा, सब सही होगा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम जैसे हल करो, बड़का आगे छोटका पीछे से मर्जी। तो बताओ परिमाकरण में क्या करेंगे हम लोग, √6, यहाँ बीच में क्या है, तो गुना जो करेंगे किससे गुना करेंगे हम, माइनस वाला से गुना करेंगे, 2√6 बटे माइनस में कितना 2√2। बताओ ये दोनों बात समझ में आया, जो यहाँ था वहीं से गुना किए, सिर्फ किससे, प्लस है तो सेम। अब कट के कितना होगा 1, और इसे में है रे, ऊपर भी सेम है नीचे भी, तो कट के कितना हो गया 1 गुना इतना करेंगे फिर तो ही आएगा। क्लियर है? अब ऊपर गुना नीचे गुना, तो हम क्या किए, √3 गुना 2√6 माइनस 2√2 बटे में 2√6 प्लस का 2√2, अब बटे में फिर कितना 2√6 माइनस 2√2। बताओ पिछला जन्म याद करो, तुमको हम याद पढ़ाए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बताए थे, a² माइनस b², ये लिखाए थे। बताओ ये a है, यहाँ देखो 2√6, यहाँ भी तो 2√6, यहाँ 2√2, यहाँ भी, इसका मतलब ये हमारा क्या है a है, और ये क्या b, ये a है और ये b। देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या ले सकते हैं इसको, a² माइनस, इसको गुना कर दें, बोले रे, तो हम इसको गुना कर देते हैं, कितना 2 तो रह जाएगा, √3 गुना √6 कितना ले सकते हैं, √18 माइनस 2 का 2 रह जाएगा क्या, और √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, √6। बोलिए तकलीफ है तो फिर से बोलेंगे, अरे √3 गुना √6 √18, फिर माइनस का माइनस 2 का 2, √3 गुना √2 √6, सेम सेम वाला है ना, एक बार सीखे चीजें वही आ रहा है। फिर बताओ a का स्क्वायर मतलब कितना, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस b के जगह कितना 2√2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब थोड़ा सा इसको हम इधर लेके चलते हैं। अब बताइए सर कि हम क्या किए, तो बताओ 18 को ले सकते हैं 9 गुना 2, बोले रे सर क्या है लिख देंगे 9 गुना 2, बोलो हाँ 9 का वर्गमूल तो आएगा, कितना आएगा 9 का वर्गमूल 3। तो हम एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तुमको कि सर इतना गुना 9 गुना 2, अच्छा 6 तो नहीं तोड़ेंगे सर, बोले रे कि 4 + 2 कर देगा, 4 + 2 6, 4 का 2 बाहर बचा √2, समझ में आ रहा, ऐसा नहीं करना, बहुत नालायक ऐसा कर देता है। बताइए अब यहाँ बताओ, यहाँ कितना 2√6 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुना करेंगे, 2√6 गुना में कितना, पहले बिना रूट वाला एक साथ, देख रहा है बार बार रूट वाला कितना गुना आ रहा है, एक बार सीख लिए। बताओ 2 दूनी 4 गुना √6 गुना √6, अब तो सेम है दोनों, इसका भी छतरी पार, 6 चौक है 24। बोलिए मालूम है, बोले रहा या नहीं, यस सर। तो बताओ यहाँ क्या लिख देंगे 24 बोल देंगे, बीच में माइनस। अब बताओ 2√2 को गुना करेंगे, 2√2 गुना 2√2, 2 दूनी और √2 गुना √2 2 ना रे, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 8। बोलो तकलीफ है पूछो, है बड़े आगे तब बोले रे। अब बताइए इसका वर्गमूल निकल ना जाएगा, कितना निकलेगा इसका वर्गमूल, 3 और 2 बाहर में इंतजार कर रहा, बोला यह बहुत दिन बाद अपना आदमी मिला है तो 2 तिया कितना हो जाएगा 5, हाँ 6 ना रे, नहीं तो 3 और 2 5 कर दिए। इस पर ध्यान देना, हम तुमको लग रहा है कि कितना छोटा बात कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट देगा तो कॉपी मिलेगा ना रे, देखिएगा आप कितना मजा आएगा देख करके, वाह कैसा कैसा वैरायटी सोचता है ना। यह कितना हो जाएगा 6√2 माइनस का कितना
2√6। अब बताओ 24 में 8 गया, कितना बचेगा? 16। अब बताओ यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां भी ये 2 से जाएगा, ये भी तो 2 है, तो बताओ हम यहां से 2 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ कितना बचेगा? अच्छा 6 में 2 से भाग दीजिएगा, कई बार में कटेगा? 3√2। बोलो ये बात समझ में आया? फिर माइनस ये 2 ले लिए हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? √6। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखो, इसमें इससे भाग देंगे, देखो कॉमन लेना मतलब क्या बताए थे हम? भाग देना। तो हम बताओ 6√2 में कितना से भाग दे रहे हैं? 2 से, कई बार में? 3। 3 गुना √2, यहाँ कितना लिखेंगे? 3√2। फिर कितना? 2√6 में कितना से भाग देंगे हम? 2 से, 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? √6 का √6 लिख दिए। बोलो तकलीफ है? नहीं सर। तो अब हम क्या किए, इतना बट्टे में कितना दोस्त बता दो? 16। कै बार में जाएगा? 8 बार में। अब तो कुछ नहीं हो रहा, तो 3√2 माइनस √6 बट्टे में कितना? अब बताओ 8 परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या? ये टोटल अपरिमेय है, लेकिन 8 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट वाला तो नहीं बचा। यही तक आंसर रहा इसका। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी? तो तुम लोग घबराएगा ना मान लेगा तुम लोग? चलो नोट करो फटाफट, फिर तो नोट कीजिए आराम से। चलिए समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? मेरे लगे दिन तब ठीक है, फिर तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए फिर। ठीक, मिलते अगले दिन तक।